हाय दोस्तों, आज आपको एक नया टॉपिक देती हूँ जो कि आजकल बहुत चल रहा है। आज कल परसों सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, आदेश दिया है कि जितने भी डॉग्स हैं उनको किसी भी प्राथमिक स्कूल हो या कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी बाहर नहीं देखा जाए। उनको सबको उठा के कहीं दूर रखा जाए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये बेचारे हम लोगों के ही तो मोहताज हैं। अगर हम इनको खाना नहीं देंगे तो ये कैसे जिएंगे। आपको मालूम है, पहले गाय के लिए भी ऐसा मतलब आदेश तो नहीं था, लेकिन गाय को ऐसा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं सब जगह से गाय को ले जाके गौशाला में डाल दिया जाए। मुझे पता है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से कई गाय यहाँ से जाती थी। मैं कई सालों से गाय के लिए पानी भर के रखती हूँ, गाय को रोटी खिलाती हूँ। सबसे पहली रोटी गाय की निकालती हूँ, गाय की निकालती हूँ, चिड़ियों के लिए डालती हूँ और इसके बाद कुत्ते के लिए, और कुत्ते के लिए, गाय के लिए मैं पानी भर कर भी यहाँ रखती हूँ। कई सालों से हम लोग ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमें मन में बहुत तसल्ली मिलती है। और हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको ये सब देख के वो एक प्यार अंदर जो आता है बच्चों में, जो मानवता आती है, वो सब ये देखकर ही आती है। क्योंकि इंसान से तो प्यार नहीं करना सीखता, ये जानवरों से ही इंसान प्यार करना सीखता है। जब वो देखता है कि कितने प्यारे होते हैं, बिना स्वार्थ के ये बहुत हमको दुआएं देते हैं। आपको नहीं पता, इनकी सेवा जो भी करता है उसका कभी भी वो खाली नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो अपना आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। हम लोग आज 14 साल हो गए कुत्तों को, गाय को। मेरे यहाँ तो खैर मम्मी के यहाँ गाय भी थी, मैंने तो गाय देखा है, और इतनी प्यारी गाय थी। मेरी माँ तो बहुत सेवा करती थी उनकी, और एक नहीं 3 गाय थी। और नाम क्या था पता है आपको? एक का नाम था इंदिरा, एक का नाम था लक्ष्मी। ऐसे मेरे यहाँ गाय थी और बहुत प्यारी गाय थी। अगर उनको एक आवाज़ दो तो दूर से दौड़ के आ जाती थी, इतनी प्यारी गाय थी। तो जानवर इंसानों से ज़्यादा वफादार होता है। तो अब जगह जगह चर्चा यही हो रही है कि कुत्तों को उठाया जाए, और मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ कुत्तों को। जब हम पहले वाले घर में रहते थे, जो हमारा पहला पुराना मकान था, वहाँ पर एक डॉग था जिसको कि किसी ने थोड़े दिन पाल कर और छोड़ दिया था, और वो इतना परेशान था, उसको उल्टी दस्त सब लगे हुए थे। छोटा सा बच्चा था। मैंने बच्चों से बोला इसको उठा के लाओ, तब बच्चे लेके आए, फिर उसको डॉक्टर के लेके गए, उसको डॉक्टर दवा दी और वो 15 दिन में ठीक हो गया। और जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ सब लोग बोलते थे, अरे ये डॉग्स को क्यों पाला है, ये बेकार होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। एक दिन मैं मूड में थी, मैंने सबको समझाया, क्योंकि हिंदी तो समझ में आती नहीं है, प्यार से समझाना पड़ता है। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो होते हैं ना, ये शनि का उपाय है। जैसे आपके घर कोई बीमार है ना, तो आप उसकी दवा करा रहे हैं, लेकिन अगर आप कुत्तों की सेवा करेंगे ना, तो शायद आपके यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि इनमें एक इतनी शक्ति होती है कि ये किसी भी हवा रूह को ये समझ जाते हैं। आपने देखा होगा गली में जब कुत्ते रोते हैं तो उनको पहले से पता चल जाता है कि आज इधर कुछ होने वाला है। तो अपन नहीं भगाते, भगो जब तो इंसान कितना डरता है कि अरे इसको भगाओ, ऐसा ना हो इधर कुछ हो जाए। लेकिन ये नहीं समझता कि ये इनको सब पता रहता है। तो इनकी सेवा करना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस बच्चे को मैंने छोटा सा दबा करके पाला था, और उसको जब उसके बच्चे हुए, बड़ी हो गई, जब उसके बच्चे हुए, तो उसको मैं बहुत डेली दलिया देती थी, दूध देती, सब देती थी। फिर जितने भी मोहल्ले वाले थे ना, वो सब दूध के पैकेट ला के देके जाते थे कि इसको दे देना। क्योंकि ये जो डर होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। तो डर के मारे जितने भी मोहल्ले के थे वो सब उस कुतिया की बहुत सेवा करने लगे।
और हम लोग तो वो मकान छोड़ के अब नए मकान में आ गए। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा पार्क है वहाँ। मैं तो उससे बोलती थी बेटा तू राज करेगी। तो उस पूरे ग्राउंड की एक इकलौती वो डॉग है जो उस ग्राउंड में अकेली रहती है। वो बच्चे उसको खिलाते हैं और खूब मस्त है और इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत प्यारी है। तो और जब भी हम गाड़ी वहाँ से निकालते हैं तो हॉर्न जैसे ही सुनती है तो वो कि कहीं भी होगी ना, किसी भी कोने में होगी ना, तो दौड़ के आ जाती है। तो ये इतने प्यारे होते हैं ना डॉग कि ये कभी एहसान नहीं भूलते, क्योंकि जो इंसान होता है ना वो एहसान भूल जाता है, लेकिन जो जानवर होता है ना उसमें बहुत बहुत बुद्धि होती है, इंसानों से ज़्यादा होती है। वो सिर्फ बोल नहीं पाता है, वो सिर्फ बोल नहीं पाता है और वो सब कुछ अपने एहसास से बता देता है। तो वो उठ के आ जाती है दौड़ के जब भी हमारी गाड़ी वहाँ से निकलती है। तो सोचिए, इंसान तो एक बार भूल जाता, लेकिन आज वो 14 साल भी हो गए तो भी वो हमें नहीं भूली है, अभी भी वो है वहाँ पर। और जैसे ही उसका नाम लो ना, चंपा, उसको चंपा बोलते थे, दौड़ के आती थी, वाइट कलर की थी, बहुत खूबसूरत थी। बहुत दिल रोता था जब मैं वहाँ से आ गई। हम लोग बहुत दिन तक तो वहाँ जाते रहे उसको, लेकिन जब देखा कि वो बहुत सुरक्षित है, बहुत खुश है, तो फिर अब हम लोग ज़्यादा मिलने नहीं जाते। तो मैं यही बता रही हूँ कि डॉग को कहाँ हम फेंकेंगे। आपको पता है गाय आजकल बिल्कुल गाय नहीं दिख रही है यहाँ पर। गाय को ले जाके कहाँ, गौशाला में नहीं फेंका है, जंगलों में। हम लोग जब जाते हैं यहाँ से सागर, छीन वाले पप्पा, तो वहाँ रास्ते में कई गाय एक्सीडेंट में मर जाती हैं। कितनी गाय सड़कों पे बैठी रहती हैं, हज़ारों की तादाद में बैठी रहती हैं। तब ये कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट, तब कहाँ देखा नहीं उन लोगों ने कि हम इन गाय का क्या करें, इनको ऐसे छोड़ दिया। ठंड में बेचारी बैठी रहती हैं, बरसात में भीगती रहती हैं, क्योंकि इतनी गौशाला थोड़ी बना सकते हैं लोग, लाखों की गौशालाएँ नहीं बना सकते लोग, कहाँ तक बनाएंगे बताइए आप। वो गाय बहुत है। तो अब ये कुत्तों की बात कर रहे हैं, तो कुत्ते तो वैसे ही हैं, गाय का तो एक ही बच्चा होता है, लेकिन कुत्तों के तो 10 होते हैं। तो ये कुत्तों को कहाँ सुरक्षित रखेंगे, सोचने वाली बात है। तो कुल मिला के मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गाय कुत्ते सबकी सेवा करती हूँ। और तो और गिलहरी भी पानी पीने आती है। जब वो यहाँ पानी पीती है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। कुछ लोग, मालूम है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, भगवान से बोलेंगे, कान्हा जी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाना खा लो ना। अरे कान्हा जी को खाना मत खिलाओ, उन आत्मा जिनमें घुसी है, जो भूखे घूम रहे हैं जानवर, उनको खिलाओ, भगवान उन्हीं से प्रसन्न हो जाएगा। तुम एक मूर्त में बोल रहे हो कि खाना खा लो, वो मूर्त क्या खाना खाएगी, असली वालों को खिलाओ ना खाना। मैंने बहुत भक्त लोगों को देखा है, वो कान्हा जी को लिए घूमेंगे, कान्हा जी तुम खाना खा लो। अरे वो क्या, इनमें देखो कान्हा जी। मैं तो कहती हूँ ना, अगर अपने बच्चों को सही परवरिश देना है ना, तो एक जानवर के साथ छोड़ दो, वो सब कुछ सीख जाएगा, वो प्यार करना सीख जाएगा, वो देखेगा कि कितनी ममता होती है इन जानवरों में, और वो जीने लायक इंसान बन जाएगा। जो आजकल जानवरों की तरह लोग कर रहे हैं ना व्यवहार, वो इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग जानवरों से नफ़रत करते हैं। जानवरों से नफ़रत मत करो, उन्हें काट कर खाओ मत, उनको प्यार दो, देखो फिर आप कितने अच्छे रहोगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो बेचारे 2 रोटी के लिए बैठे रहते हैं, उनसे उस एरिया में लोग डरते हैं आने में। रात को चोरियां नहीं होती क्योंकि वो भौंकते हैं, भले ही वो डर के मारे भाग तो जाते हैं, लेकिन वो बता जाते हैं कि यहाँ कोई है। उनकी आवाज़ सुनकर आप नींद से थोड़ा जग जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो एक लिहाज से जानवर कुछ ना कुछ फ़ायदे तो देता है, जो कि लोग नहीं समझते। कुछ लोग मारते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन जब उनके घर में अपंग हो जाता है कोई, या कोई बीमार हो जाता है, या कुछ हो जाता है, तो फिर वो उपाय करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है
किसी के पास जाएंगे, उनने बोला 15 कुत्तों को दूध पिलाओ, तो कटोरियाँ ख़रीद के लाएंगे और उन्हें लाइन से दूध पिलाएंगे। अगर वो पहले से ये सब करें ना तो शायद कुछ भी ना हो। इसलिए भगवान दिखाई नहीं देता कि भगवान कहाँ है, सिर्फ भगवान इन बेजुबानों में ही होता है। आप इनकी सेवा तो करो, देखो फिर इनका कैसा फल मिलता है आपको। तो मत इनको परेशान करो। और मैं कहती हूँ कि जो लोग भी इनसे नफ़रत करते हैं वो प्यार करो, नफ़रत में कुछ नहीं है। आप नफ़रत करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एक दिन आप मर जाओगे अकेले। हाँ, मरने पे बात आई, जब कहते हैं ना कि जब हम मरते हैं ना तो हमें एक नदी मिलती है, वो पार करना पड़ता है। तो कहते हैं गाय वहाँ आती है, अगर हम गाय की सेवा करते हैं ना तो गाय आती है, फिर हम उससे पूंछ पकड़कर भव सागर को पार करते हैं। तो इतनी शक्तियाँ रहती हैं इनमें, और लोग कुछ समझते नहीं हैं। गाय को काट रहे हैं, खा रहे हैं, कैसे खा लेते हैं वो, कैसे निर्दयी इंसान है जो मांस खाते हैं, कैसे वो अपने अंदर मांस पचा लेते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, छी। अरे फल फ्रूट खाओ, इतना अच्छा अनाज भोजन सब दिया है, क्यों जानवरों को खाना। आप तो और किसी की बात कर रहे हो। मैंने तो देखा है लोग सूअर खाते हैं, जहाँ कुछ नहीं मिलता तो सूअर खाते हैं। बताइए आप, कितनी गलत बात है। जहाँ हम एक चींटी को भी नहीं मारते, पोंछा जब लगाते हैं तो बाई से बोलते हैं देखो वहाँ चींटी है, वहाँ बड़े आराम से लगाना। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। मेरी बातों का बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन सच तो बुरा लगता है, ये सहने की शक्ति होना चाहिए। अगर बुरा लगे तो आगे बढ़ा देना, और ना लगे तो लाइक कर देना, और नहीं तो सुनकर तो निकल ही जाओगे, वैसे मुझे पता है। तो ठीक है दोस्तों, बाय।